क्या आप लोगों ने इस बार पीजी और पीएचडी की काउंसलिंग करवाई और अभी अनश्योर हो कि आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी? आपको चाहिए था मौका और आपको मिल गया है मौका। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मौका जो आपको बार-बार नहीं मिलेगा, ऐसा मौका जो बिल्कुल नहीं मिलेगा बार-बार। तो सोच पा रहे होंगे हम किस बारे में बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर आपको आईसीआर की काउंसलिंग में अभी तक सीट नहीं मिली है, तो इस बार आपके लिए मौका है और वो लास्ट चांस होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल लास्ट चांस और आखिरी उम्मीद उसको कह सकते हो। अब आखिरी उम्मीद पे कुछ लोगों के दिमाग के घोड़े दौड़ रहे होंगे कि सर क्या हमें काला जादू करना पड़ेगा? जी नहीं, आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ हम बात कर रहे हैं किसकी? मॉप अप राउंड काउंसलिंग की। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो में हम बात करेंगे मॉप अप राउंड काउंसलिंग में आपको सीट कैसे मिल सकती है, मॉप अप राउंड के क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस आपको चाहिए और आप कैसे एक अच्छी यूनिवर्सिटी भी एक अच्छे कॉलेज में ले सकते हो अगर आपकी रैंक पीछे है तब भी। ये मॉप अप काउंसलिंग इसीलिए होती है जब कोई भी यूनिवर्सिटी में कॉलेज सीट खाली रह जाए, वैकेंट सीट्स को फुलफ़िल करने के लिए मॉप अप राउंड कराया जाता है और इसमें बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि आपको काफ़ी पीछे रैंक वालों को भी एक अच्छी कॉलेज मिल जाती है। ऐसे हमने प्योर एग्जांपल्स देख रखे हैं जिनकी बहुत पीछे रैंक थी बट उनको मॉप अप में कोई ना कोई सीट मिल गई थी। जी हाँ दोस्तों, मॉप अप राउंड फॉर आईसीआर पीजी एंड पीएचडी 2024 और इस जो मॉप अप राउंड की फाइनल राउंड है, इसकी आपको डेटलाइंस आपको ऑलरेडी मिल चुकी होगी कि डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी सीट मैट्रिक्स, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फीस और फ्रेश चॉइस फिलिंग की डेट है 21 और 5 बजे तक आप कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन आपको 23 तक करना है, 21 से 23 मतलब 2 दिन आपके पास होंगे और जो मॉप अप राउंड की सीट अलॉटमेंट है वो आपको 26 को देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, और ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, वेरिफिकेशन होगा, रीसबमिशन होगा, वेरिफिकेशन जो रीसबमिटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनका और सीट एक्सेप्टेंस ये चलता जाएगा 30 तारीख तक। तो आपको इस प्रोसेस के बारे में बताने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस क्या-क्या चाहिए अगर आपको मॉप अप राउंड में अच्छी सीट लेनी है तो। दोस्तों, सबसे पहले पहली चीज़ आपको अपग्रेडेशन परमिटेड नहीं होंगे। जो भी आपको सीट मिलेगी वो आपको अपग्रेड करने के या आपको एक्सेप्ट या उसके चांसेस नहीं मिलेंगे। आपको जो सीट मिलेगी वो आपकी होगी। आप ये नहीं कह सकते कि सर मुझे इससे बेटर सीट चाहिए थी क्योंकि मॉप अप राउंड है, ये फाइनल राउंड है और फाइनल राउंड में किसी की मन की नहीं चलेगी। वो होगा कि आपको दे रहे हैं, मिल रही है वो सीट। ऑलराइट। सेकंड होगा कि जो बच्चों ने, जी हाँ दोस्तों, आपको छोड़ दिया जाएगा कैसे कि जिन्होंने सीट अपनी विड्रॉल करी है, कैंसलेशन करी है और वो सारे लोग जिनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ राउंड में अगर आपको सीट मिल चुकी है और आपने वो विड्रॉ कर दी है वापस, तो आप मॉप अप में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। मॉप अप राउंड सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनको अभी तक कोई भी सीट नहीं मिली है। अगर आपको ऑलरेडी सीट मिल चुकी है तो आप इस राउंड में फॉर्म भी मत भरना, आप एलिजिबल नहीं हो। लास्ट में आ जाएगा यू आर नॉट एलिजिबल। आगे बढ़ते हैं। अगर आपके नंबर 0 हैं या नेगेटिव नंबर हैं तो भी आपको इस मॉप अप राउंड में सीट एलिजिबिलिटी में आप फिट नहीं होते हो, आप नहीं भर सकते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कौन होगा जिसके 0 से कम नंबर होंगे यार? कोई भी नहीं होगा। जिसने फॉर्म लगाया 480 नंबर का पेपर होता है, तुक्के भी लगते हैं, 0 तो किसी के नहीं है। दैट मीन्स चांसेस इस एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन में तो सारे के सारे एग्री होते हैं, हाँ या ना? 0 तो नहीं है ना किसी के? अगर है तो कमेंट सेक्शन में मत लिखना वरना कमेंट सेक्शन में बाकी बच्चे आपको बोल-बोल के मार डालेंगे। आगे बढ़ते हैं। जिनके the candidates who already stand admitted withdrawal denied admission on the ground that they did not meet the prescribed eligibility requirements। अगर आपको पहले राउंड्स में एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस की वजह से बाहर कर दिया गया या आपको एलिजिबल नहीं करार करके सीट नहीं दी गई है तो आपको वापस आने की ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। ये प्योरली उन्हीं बच्चों के लिए है जो अभी तक सीट नहीं मिली है। आई होप ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुका होगा आपको। अगर आपको डोनाल्ड ट्रम्प अपनी भाषा में समझा रहा है दैट मीन्स आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब आइए अपने काम की बात। काम की बात है जो कैंडिडेट्स जिन्होंने पिछली बार रजिस्टर नहीं किया था उनको मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा और आप भी
ऐसे खुश होके भाग के अपनी एप्लीकेशन फिल करें और फिल करके अपनी मॉपअप राउंड में चांसेस बढ़ाएं कि आपको सीट मिलने वाली है। अगर आपने पहले फॉर्म नहीं भरा था दैट मीन्स आईसीआर भूला तो नहीं है आपको, 500 रुपये तो फिर भी लेगा वो, क्योंकि वो काउंसलिंग फीस है वो आपको देनी ही पड़ेगी और आपको ये चीज़ अश्योर हो जाएगी कि आप मॉपअप राउंड में क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फुलफिल करते हो और आप इसका फॉर्म लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगर आपने कुछ नहीं किया दैट मीन्स आपने रजिस्टर्ड किया, काउंसलिंग की फीस भी भर दी, लेकिन चॉइसेस भरना भूल गए या कोई कारण से सर्वर इश्यू से चॉइस नहीं फुलफिल कर पाए, तो उस केस में आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। दैट मीन्स आपने कुछ नहीं किया तो आप पैसे वापस एक बार कर चुके हो ना, पैसे तो फिल कर चुके हो, तो वापस तो आपको पैसे करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपके फर्स्ट राउंड ड्यूरिंग काउंसलिंग में आपने रजिस्ट्रेशन फीस कंप्लीट दे दी है, आपने चॉइसेस फिल कर दी है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर पाए हो, ये बहुत सारे बच्चों के साथ हो सकता है क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स काफ़ी सारों के रेडी नहीं है। अगर आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर पाए हो तो आपको मॉपअप में फिर से एलिजिबल करा दिया गया है। आप फिर से मॉपअप राउंड में, क्योंकि मॉपअप राउंड सिंपल सी बात कहता है दोस्तों, एक सिंगल लाइन में अगर मैं समझाऊं कि जिनको सीट नहीं मिली है, ऐसा नहीं कि मिल के छोड़ दिए, वो बात नहीं है, जिनको मिली ही नहीं है उनके लिए मॉपअप राउंड बना है। तो अगर आपने ऐसा है कि आपने अपलोड डॉक्यूमेंट नहीं किए दैट मीन्स आपको सीट भी नहीं मिली होगी, तो उस केस में आप फिर से एलिजिबल हो। आगे बढ़ते हैं। ये है बड़ी खुशी की बात, द कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, आपने फीस भी भर दी, 500 जो रुपये भरने थे, फिल द चॉइसेस भी भर दी आपने, लेकिन अगर आपको कोई भी सीट नहीं मिली है, चारों राउंड में अगर आपको कोई सीट नहीं मिली है, तो है ये आपके काम की बात, क्योंकि अब आप लोग अच्छी कॉलेज ले सकते हो। और ऑनेस्टली मॉपअप राउंड में बहुत सारी सीट्स खाली जाती है, बहुत सारी, हर एक सब्जेक्ट में अराउंड अगर 100 सीट्स हैं तो मैं मान के चलूँगा 10% के आसपास मॉपअप राउंड में रह जाती है सीट इन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज। तो आप उन सारी कैटेगरीज में अगर आप हो तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज मॉपअप राउंड में लास्ट में कैटेगरी भी वो लोग हटा देते हैं, आपको बस वो वैकेंट सीट्स को फुलफिल करना चाहते हैं। ठीक है, अब जो बच्चों ने द अबव कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल फ्रेश चॉइसेस, अभी तक जो चॉइसेस आपने भरी थी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राउंड में, वो सब नहीं, आपको फ्रेश चॉइसेस भरनी है। और जो प्रीवियसली चॉइसेस भरी है वो काम नहीं करेगी और वो कैंसिल हो जाएगी अपने आप और इस जो फ्रेश चॉइसेस भरोगे उसके बेस पे आपको काउंसलिंग कराई जाएगी मोपअप राउंड में। आई होप ये बहुत क्रिस्टल क्लियर है अब आप लोगों के लिए। लास्ट अपन बढ़ते हैं। आईसीआर ये भी बोलता है कि ऐसा नहीं है कि हमने जो एडमिट कर दिए स्टूडेंट, अगर यूनिवर्सिटी बोले कि सर मैं नहीं लूंगी एडमिशन, मुझे नहीं चाहिए एडमिशन, तो आईसीआर बोलता है इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। आईसीआर ऐसे हाथ खड़े कर देगा कि मेरे को नहीं पता बाबूजी, आप ये आपका बिजनेस है, आप जानो, यूनिवर्सिटी जाने, हमें इन चीज़ों में मत घसीटो। और यही यहाँ के वर्ड्स हैं आईसीआर के कि सर हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि आपको यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट भी करेगी, बट परेशान ना हो। ये चीज़ आईसीआर वो ऐसे इसलिए बोलता है कि उस पर फिर कोई लीगल एक्शंस ना हो, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अपने लेवल पे भी मॉपअप राउंड करवाती है। कैसे करवाती है, क्यों करवाती है, उसका मुझे ज़्यादा नहीं पता, इशारों से आप समझ गए होंगे। बट आप लोगों को ये ज़रूर पता होगा कि आईसीआर इसमें कोई भी अपनी टांग नहीं अड़ाता है। आईसीआर बोलता है जो आप दोनों में हमने दे दिया आपको बच्चा, आपको लेना ही नहीं लेना वो आप दोनों संभालो, हमें इस चीज़ में मत घसीटो। तो क्या करा जाए फिर, अगर आपको फिर भी सीट नहीं मिलती है दोस्तों, फिर भी आपको सीट नहीं मिलती है और आप अगर फिर से तैयारी करना चाहते हो, तो हम आपके लिए फ्री कोर्सेज लेके आ रहे हैं स्पेशली फॉर लोएस्ट रैंकर्स। क्योंकि हमारा मानना है कि अगर आप टॉप रैंकर्स हो तो आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं सीट ले लोगे यार। लोएस्ट रैंकर्स के लिए कोई नहीं सोचता। और हमारी टीम ने बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करके ये देखा है कि हमें उन बच्चों को सपोर्ट करना है जो लोएस्ट रैंक अचीव करते हैं और वापस फिर, लेकिन फिर भी उनमें एक डिज़ायर है कि वो अगली साल अच्छी सीट, अच्छी यूनिवर्सिटी और स्कॉलरशिप के साथ एक कॉलेज लेंगे। उन बच्चों को हम सपोर्ट करना चाहते हैं। अगर आपको सिर्फ कोर्स चाहिए तो ये आपके लिए नहीं है। हम उन बच्चों को कोर्स दे रहे हैं, पहली बात जिनकी रैंक बहुत लो है, लोएस्ट रैंक है एटलीस्ट, और उनमें डिज़ायर है वापस पढ़ने की। तो बिकॉज हम स्क्रीनिंग करेंगे, एक सेशन लेंगे, उसके थ्रू हम
बताएंगे कि हम कैसे कैसे देने वाले हैं। और ये प्लीज़ उन्हीं बच्चों के लिए है जो ज़्यादा सीरियस हैं अपने गोल को लेके, वापस पढ़ाई करना चाहते हैं, अच्छे से करना चाहते हैं। अगर आप उनमें से एक हो तो अभी डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, एक ग्रुप का लिंक है ज़ीरो टू हीरो, उस ग्रुप को ज्वाइन करो और हमारे साथ हम उसमें कुछ ही देर में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे और वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आई होप आपको इस वीडियो से मॉप अप राउंड के बारे में पूरी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, वो भी फ़नी तरीके से। अगर आपके कोई भी और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखें और हमें रीच आउट करें ताकि हम आपको और बेटर जानकारी दे पाएँ। हमने पूरी ड्यूरेशन में रैंक कार्ड जब आया, काउंसलिंग हुई, हमने बहुत सारे बच्चों को गाइड किया और वी आर वेरी ग्लैड आफ्टर हियरिंग देयर रिस्पॉन्सेज कि हमने अपना बेस्ट दिया और उनकी वजह से उनका जो काउंसलिंग प्रोसेस है बहुत स्मूथ गया। और इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम इस स्टेप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। शो योर सपोर्ट। अगर आपको कुछ फीडबैक देना है सर ऐसा वैसा, तो यू कैन ऑल्सो कमेंट इन आर कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।